जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है और ये बड़े राज की बात है। इंसान की औकात यही है कि वो अगली सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। अपने हाथों से काटकर सारे दरख्त अजीब शख्स है साया तलाश करता है। जिंदगी इस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती जाती है। जिस डॉक्टर की फीस एक मजदूर अदा नहीं कर सकता वो डॉक्टर मसीहा तो क्या इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। जब आप हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप अपनी ज़ात को ही तकलीफ़ देते हैं। सबसे खूबसूरत और साफ ज़बान रवैयों की होती है। कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और बात भी समझ आ जाती है। रहम, एहसास, खुलूस, सादगी ये भी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं। जिसके पास दुआ मौजूद हो उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। हर दोस्त आपका खैरख्वाह नहीं, अलबत्ता हर खैरख्वाह आपका दोस्त होता है। ज़्यादा की हवस हासिल का लुत्फ़ भी नहीं लेने देती। जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ़ उठाओ। इज़्ज़त करो बहनों की, चाहे अपनी हो या गैरों की। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता। जहाँ जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नज़रअंदाज करना है तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत बन जाए। गलती हो जाए तो मान लिया करें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लिया करें। एक बात याद रखें, जब आप किसी का अच्छा कर रहे हों तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। कभी कभी हम ज़हनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। अच्छे लोगों की संगत में रहा करें। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। गरीब को सदका ये समझकर मत दीजिए कि आप इसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये समझकर दीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। तूफान में कश्तियाँ और गुरूर में हस्तियाँ अक्सर डूब जाती हैं। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। धोखा बड़ी कमाल की चीज़ है, कभी खाकर देखो, समझदार हो जाओगे। लफ्ज़ों की दस्तरस में मुकम्मल नहीं हूँ मैं, लिखी हुई किताब के बाहर से सुन ज़रा। मोहताज मजदूरी नहीं सोच बनाती है। सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। वो जो मिट्टी के घर थे सुकून से तर थे। जब हार जाने का वक्त हो तब जीत जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ करते वक्त छींक आना सादतमंदी है। जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रोकर मांगते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं।
धोखा देने वाला खुद तो मसाइब का शिकार हो जाता है, लेकिन अपनी नस्लों को भी बद्दुआओं के सुपुर्द कर देता है। हुस्न ढल जाता है, हुस्न सलूक बाकी रहता है। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश अखलाकी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी के किस तकलीफ दे मुकाम से गुजर रहा हो। चिड़ियों की तरह हम भी शजर छोड़ जाएंगे, तरसेंगे लोग फिर कभी हमारे शोर को। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। मुख्तसर हुए पहले गुफ्तगू के सिलसिले, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी ताल्लुक निगल गई। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू उसकी शख्सियत को। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अदा करता है। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। कुदरत के फैसलों का इंतज़ार बहुत तवील होता है, मगर नतीजा इंसाफ पर मबनी होता है। औलाद के लिए बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए, आमीन। आपने ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा राज़िक अल्लाह है तो तुम रिज़्क तलाश ना करो, अल्लाह को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज़्क है। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। किसी गेम का हिस्सा उस वक़्त बनना चाहिए जब आप मोहरे चल रहे हों, ना कि आप खुद मोहरे हों। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। ख़बरदार किसी अहमक की दोस्ती इख्तियार न करना कि तुम्हें फ़ायदा भी पहुँचाना चाहेगा तो नुकसान पहुँचा देगा। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। लोग लाख रुकावटें बना लें, अल्लाह रास्ता बना ही देता है। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अपने हाथ से की हुई नेकी दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तहान है। अपने ज़र्फ़ के पैमाने का हिसाब खुद नहीं किया जाता, इसे आज़माने वाले पर छोड़ दो। मशवरा बहुत सस्ता है, एक से मांगो 10 लोग देंगे, और मदद महंगी, 10 से मांगो तो कोई एक देता है। तुम्हारा क्या है, सब कुछ अल्लाह का है, यानी कि तुम भी। घर का सिर्फ नाम आसान है, घर बसते बसते बड़ा वक्त लग जाता है। बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है, बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझौते घर बसाने के गुर हैं। अगर आरज़ुएं घोड़े बन जाएं तो हर अहमक शहसवार कहलाएगा। खूबियाँ ढूंढना भी एक खूबी है और ऐब ढूंढना भी एक ऐब है। हर इंसान को ये फ़िक्र तो है कि मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फ़िक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। नफ़रत भी भला कोई करने की चीज़ है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, माफ़ कीजिए। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इंसान किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है।
और बहस से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। लिहाजा अपनों से कभी भी ऐसी लड़ाई न लड़ना कि लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ़ कर देता है। झूठ बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। आप फरिश्ते भी बन जाएं फिर भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। ज़िंदगी बहुत मीठी है अगर आप इसमें अपनी ज़बान का जहर शामिल ना करें। मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतना मुश्किल क्यों है। ज़िंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। किस किस को राज़ी करोगे, बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। 3 चीज़ें इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम दिल। दुरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। या अल्लाह तू सब जानता है, सबकी मुश्किलात ख़त्म फरमा। हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कोई हुस्न नहीं। दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसे कबूल होना ही होता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं। सवाल कर लेना बदगुमान होने से बेहतर है। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को ये दोनों अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तहान है। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फिरौनियत छोड़ दें। कड़वा सच, कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो आपकी पीठ पीछे भी आपका ही हो। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक इसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। रूहें ही दूसरी रूहों की मुअल्लम हैं, किताबें और दुरूस नहीं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औलाद बापर्दा बेटियां हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत की बदकारी 1000 बदकार मर्दों की बदकारी जैसी होती है और एक नेक औरत की नेकी 70 सदीकों की नेकी जैसी होती है। इबादत की लज्जत, जिस मुसलमान की नज़र किसी औरत के हुस्न पर जा पड़े और वो अपनी निगाह झुका ले तो अल्लाह ताला इसके दिल में इबादत की लज्जत अता फरमाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने वालिदैन को खुश करता है वो लोगों को खुश करता है, और जो आदमी अपने वालिदैन को नाराज़ करता है वो अल्लाह को नाराज़ करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है और वो घर आने तक या खामद के राज़ी होने तक अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदार हो उसके लिए परिंदे हवा में, मछलियाँ दरिया में, फरिश्ते आसमानों में, दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर यही साफ़ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। ये दुनिया एक बाज़ार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। अक्लमंद वो है जो इस बाज़ार से अपने असल घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। इंसान गैरों से मिली इज़्ज़त और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी नहीं भूलता।
जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग जिंदा दिलों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाजे खोल देता है। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। आमीन। या अल्लाह, हमें अचानक मौत से बचाना, मौत से पहले मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। एक मोहब्बत काफ़ी है। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवा को हमारे चेहरों से ज़ाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। लोगों की अक्सरियत आपके साथ मुखलस नहीं होती, बल्कि अपनी ज़रूरियात से मुखलस होती है। सिर्फ इनकी ज़रूरियात बदलने से इनका खुलूस बदल जाता है। जिसकी बेटी हो, इसे किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। कल को जब अल्लाह की तरफ से मकाफ़ाती अमल होगा तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि हिसाब तो देना पड़ता है। जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं, इनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि यही असल में आपके फ़ैन हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप इनसे बहुत बेहतर हैं। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज़ का कसूरवार खुद को समझते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना। तन्हाई की दुआओं में बड़ा मज़ा आता है। दुआ की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म हो जाती है जब इसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़ुबान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज़्ज़त कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली ना लौटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। खलील जबरान। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द-ए-अमल। घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो, ये ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। ज़िंदगी भी क्या अजीब चीज़ है, एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ती है। दूर उफ़क़ की गहरी चुप में हम अकेले ढूंढ रहे हैं बीते लम्हे खोए लोग। रिश्ते मोतियों जैसे कीमती होते हैं, खो जाएं तो ढूंढ लेना चाहिए, गिर जाएं तो उठा लेने चाहिए। नाकर्दा पर तबसरा करना तोहमत और बहतान कहलाता है और किरदार पर तबसरा करना गीबत कहलाती है। अल्लाह पाक हम सबको तोहमत, बहतान और गीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी सिर्फ 3 मौक़ों पर पहचाने जाते हैं: बहादुर लड़ाई के वक्त, दाना गुस्से के वक्त और दोस्त ज़रूरत के वक्त। ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। जहाँ तारीफ़ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है, मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांगना। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। अरबी कहावत है कि जहाँ भी जाओ मेहरबान रहो, जो तुमसे एक बार मिले वो 1000 बार तुमसे मिलना चाहिए। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। चमचा जिस बर्तन में हो इसे खाली कर देता है, चमचों से बचो। दुनिया की तारीख़ में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है।